हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू थीटा गेनर्स अगेन। तो आज का वीडियो एक्सपायरी के ऊपर है कि कल क्या क्या प्लान कर सकते हैं। ऑफ कोर्स सी बात है, कल मे भी वॉलेटाइल होगी बहुत ज़्यादा एक्सपायरी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा कि कल क्या करना है क्या नहीं करना है, और कुछ भी हो जाए अनडिफाइंड लॉस की स्ट्रेटजी नहीं डाली जा सकती। ओके, तो हम आज उस पर बात करेंगे क्या क्या डिफाइंड स्ट्रेटजी हम डाल सकते हैं, कौन सी ट्रेड की जा सकती है, उसके ऊपर बात करेंगे। और जो भी लोग अभी यूट्यूब पे नए हों वो लोग थीटा गेनर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और जो अभी ऑप्शन सेलिंग में न्यू हैं और ट्राई करना चाह रहे हैं कि ऑप्शन सेलिंग क्या होती है, कैसे होती है, बेसिक्स देखना चाह रहे हैं, तो वो ऑप्शन सेलिंग की ये मास्टर क्लास है। ये 4 चैप्टर हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 5 तक, वो देखें। एंड उसके बाद ही ये वाले वीडियो देखना जो मैं डालता हूँ ना, कैलेंडर स्प्रेड, स्ट्रैंगल मैनेजमेंट, ये सब थोड़ा इसके बाद देखो, तो जिसकी वजह से थोड़ा आपको समझ बेटर आए। ओके, ये बेसिक्स के लिए काफ़ी अच्छा है, मैंने बहुत पहले बनाया था बट इट्स गुड। ओके, तो ये देखो। और जो इलेक्शन की स्ट्रेटजी थी वो मैंने क्लोज कर दी आज, क्योंकि अब कल देखूंगा। ओके, मैं छुट्टी पे हूँ थोड़ा सा। ये इलेक्शन की स्ट्रेटजी जो थी ये मैंने क्लोज कर दी है, लगभग अराउंड 22,000 के आसपास के प्रॉफिट पे मैंने क्लोज मार दी वो, ठीक है। तो जिन लोगों ने क्लोज ना की हो अभी तक तो वो कर देना, कल कर देना, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और जो लोग अभी टेलीग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं हमें, और उनको वीकली स्ट्रेटजीज़ में क्या डालता हूँ, तो ये मैंने इलेक्शन स्ट्रेटजी डाली थी तो वो मैंने क्लोज कर दी है अभी। और आप अगर वीकली स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहते हो सारी, तो आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो थीटा गेनर्स को। ये चैनल है अपना जिसमें लगभग 35,000 लोग हैं, 35,000 लोग हैं, यही वाला चैनल अपना है ओनली, बाकी सब फेक है। ओके, तो अगर वीकली स्ट्रेटजी मंथली फॉलो करनी हो, मे बी मैं परसों डालूंगा वीकली स्ट्रेटजी, कल तो नहीं डालूंगा, परसों डालूंगा, कल हो जाने तो जो हो रहा है, फिर उसके बाद वीकली वापस से डालूंगा। तो यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे आपको सारी अपडेट मिलेगी विद एडजस्टमेंट। ओके, चलो, तो अभी हम चलते हैं चार्ट पे, ठीक है। तो सबसे पहले अभी देख लेते हैं, देखो डाउ जोन्स का क्या हाल चाल है। डाउ जोन्स देखो अभी लगभग 502% फिर से अप है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, लास्ट कुछ दिन से क्या हो रहा है कि जब जब ये डाउ जोन्स गिरा था तब तक अपने यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये जब जब बढ़ा है तब तक अपनी मार्केट भी बढ़ी है, ठीक है। तो ये बढ़ रहा है, तो दैट मीन्स मे बी कल फिर हम थोड़ा सा गैप अप खोल सकते हैं और फिर से उसके बाद वहीं पे घूमते फिरते रहेंगे, ठीक है। तो ये भी चांसेस है फिर से, क्योंकि अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है कि रिजल्ट कब आ रहा है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। तो अनसर्टेनिटी वैसी की वैसी बनी हुई है, इसीलिए बहुत ज़्यादा आईवी हाई है। मैं आपको बताऊं, देखो ये रहा आईवी परसेंटाइल 61, रुको 26 नहीं 5 नवंबर, ये देखो आईवी 41 पे हैं और आईवी परसेंटाइल 89, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा होता है, और ये आईवी परसेंटाइल 89 मतलब सेलिंग के लिए बहुत अच्छा सिनेरियो बनता है कि जैसे अब कल एक्सपायरी है, कल तो जीरो होना ही है। अब तुम आईवी चाहे जो मर्जी हो आपकी कर लो, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो अच्छी रेंज मिल जाती है सेलिंग के लिए, वो किया जा सकता है आराम से, थोड़ा बहुत पैसे कमाने के लिए, ज़्यादा रिस्क मत लेना फालतू में। ओके, तो इसमें देखते हैं पहले कि चार्ट वाइज क्या दिख रहा है। देखो चार्ट वाइज अभी 11,905 पे है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी आपको बोलूँ कि ये रेजिस्टेंस एंड ऑल ये है वो है, गैप अप हो गया तो कोई रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और जो 12,000 है वो ऑलरेडी फेल हो गया है 4 बार। तो देखो 12,000 इतनी बार फेल हुआ है तो इतनी आसानी से यहाँ पे ऐसे आपको ट्रेड नहीं दे देगा कि इसको क्रॉस करते में आपको ट्रेड दे देगा और बोलेगा चलो आ जाओ ट्रेड करते हैं, मस्त प्रॉफिट कमाओ। वो पक्की सी बात है, वो गैप अप करके उसी के ऊपर निकल जाएगा आराम से, ठीक है। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि चार्ट वाइज मैं जो बोलूँगा आपको सिंपली कि आज के दिनों में ओपनिंग में कुछ मत करो। जो आजकल का अभी टाइम चल रहा है, थोड़े दिन रुक जाओ, 10 नवंबर तक रुक जाओ, जब तक क्लियर नहीं हो जाता क्या इलेक्शन का रिजल्ट है, कैसा क्या आ रहा है। सिर्फ इतना सा काम करो कि थोड़ा 30 मिनट का टाइम दो मार्केट को, 9:15 पे खुलती है, 30 मिनट का टाइम दो, 9:45 पे करो जो आपको करना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मार्केट गैप अप खुले गैप डाउन खुले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 9:45 के बाद आपको क्या करना है हम देखते हैं कि अभी प्रीमियम्स कितनी है, ठीक है। तो पहले तो 9:45 के बाद हम देख लेते हैं कि यहाँ नहीं, हम जाते हैं पहले ओआई में कि क्या हाल चल गया है। तो 5 नवंबर का निफ्टी देखूँ मैं तो ये रहा, देखो मैक्स पेन अभी 11,800 पे है, ठीक है। और यहाँ पे अगर ओवरऑल ओआई देखोगे आप तो दोनों तरफ से प्रेशर है, अप साइड से तो है ही है, डाउन साइड से भी ठीक ठाक प्रेशर है, ऐसा नहीं है कि डाउन साइड में कुछ है नहीं। ओके, और अगर चेंज इन ओआई की बात की जाए तो लगभग 11,800 पे कॉल अनवाइंडिंग कई थोड़ी हुई है, ठीक है। कॉल अनवाइंडिंग थोड़ी सी हुई है 11,800 के आसपास, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट को 11,800 के ऊपर ही रोका जाएगा। ओके, और जहाँ तक प्रीमियम की बात है 11,800 में प्रीमियम कितनी है, तो प्रीमियम ठीक ठाक है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं आई है प्रीमियम्स में, प्रीमियम्स आर ओके, नियर द मनी भी प्रीमियम्स काफ़ी अच्छे हैं अभी भी, क्योंकि आईवी हाई है उसकी वजह से प्रीमियम्स बढ़ गए हैं, ठीक है। बट लड़ाई इक्वल की, इतना कुछ नहीं है कि मार्केट वन वे में इतनी आसानी से चला जाएगा। बट हाँ, यहाँ पे दिख रहा है कि पुट राइटिंग थोड़ी बड़ी है, तो अप साइड सपोर्ट ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली यही बोला जा सकता है कि ऊपर की तरफ सपोर्ट ज़्यादा है, पुट साइड में सेलिंग ज़्यादा हो सकती है। ओके,
और ऊपर से इलेक्शन है, कुछ बोला नहीं जा सकता, इसीलिए रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटजीज में काम करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है अपने पास, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से मैं 5 तारीख में देखूं तो 89 का IV परसेंटाइल है, 41 का IV है, 11,900 पे अभी अपना फ्यूचर है। तो अगर मैं 11,900 का कॉल पुट देखूं तो 172 का है जो सेल कर पा रहा हूं मैं, और पुट है 76 का जो सेल कर पा रहा हूँ। तो मतलब ओवरऑल अपने को 150 पॉइंट मिल रहे हैं। ये पॉइंट कल नहीं मिलेंगे, कल ये आपको मे बी 60-60 मिलेंगे, ओके, मे बी 60-60 मिलेंगे या 55-55 कुछ ऐसा कुछ मिलेंगे उस टाइम पे। अभी तो 76-76 है, बट मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि जैसे मैंने अभी क्या लिया, फ्यूचर कहाँ है 11,950 पे, इसलिए मैं अभी ये समझा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि यही कर देना है कल, थोड़ा सा दिमाग चलाया करो। मार्केट जहाँ पे कल खुले 9:45 में जो एट द मनी हो वो करना है, ओके। वो 12,000 भी हो सकता है ना, मार्केट ऊपर चला जाएगा और 12,000 पे घूम रहा है 9:45 पे, तो 12,000 होगा ना एट द मनी, तो वहाँ पे फिर 12,000 का कॉल पुट लोगे, उस हिसाब से आप देखोगे कैसे क्या सेटअप करना है, ठीक है। तो रिस्क डिफाइंड ले सकते हैं। अब रिस्क डिफाइंड में 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो थोड़ा अगर आप ऐसा सेफ्टी खेलना चाह रहे हो तो आप कर क्या सकते हो कि चिकन आयरन कॉन्डर बनाओ डबल हेजिंग के साथ। चिकन आयरन कॉन्डर डबल हेजिंग में कैसे बनाओगे, अगर मैं होता तो देखो मैं क्या करता कि, वैसे तो मैं कल छुट्टी पे हूँ, ठीक है, ये मैंने रीसेट किया, मैं इनकी जगह ना थोड़ा दूर चला जाता। जैसे मैं अभी देखूंगा कि 11,500 का पी कितने का है, 8 रुपये का है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लगभग में 15-20 रुपये चाहिए मुझे। 11,600 का पी कितने का है, 13 रुपये का ना, 11,700 का पी 22 का है। तो कुल मिलाकर मैं करता क्या कि 11,700 का पी सेल करता और 11,800 का पी सेल करता, दोनों। मतलब मैंने 100 पॉइंट छोड़ दिया है पहले ही, ओके, 100 पॉइंट पहले ही छोड़ दिया। ऐसे ही 100 पॉइंट ऊपर की तरफ छोड़ो तो 12,000 का कॉल देखो कितने का है, 34 का है, इसको सेल किया। और 12,100 का कॉल देखो, 12 का है, इसको भी सेल किया। देखो कैसा बना रेंज कितनी आ गई, 12,104 और 11,700। अब मुझे इसको हेज मारना है, मैंने 2 इधर सेल मारे हैं, 2 इधर सेल मारे हैं, तो मतलब मुझे 4 हेजिंग चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, 12 नवंबर पे गया मैं और 12,200 के कॉल को मैंने डबल पे बाई मारा, और नीचे की तरफ 11,700, 800, 11,600। ये मैं थोड़ा हाई वीगा बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे की वजह से वीगा थोड़ा कंट्रोल में रहे, ये बेटर परफॉर्मेंस दे उसकी वजह से, ठीक है। तो अभी देखो क्या हो गया है कि ये ग्रीक्स में अगर जाओगे आप तो बिल्कुल डेल्टा न्यूट्रल है, थीटा बहुत हाई है और वीगा पॉजिटिव में है। तो मतलब मैंने ज़्यादा वीगा पॉजिटिव नहीं किया है कि अगर वॉलेटिलिटी बढ़ जाए, IV परसेंटाइल बढ़ जाए तो क्या हो, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर IV परसेंटाइल बढ़ गई तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लॉस देखो इंक्रीज नहीं हो रहा है लेकिन प्रॉफिट बढ़ रहा है, कब, देखो जब IV इंक्रीज हो रही है। देखो 7,000 का प्रॉफिट है, अगर IV इंक्रीज हुई तो लॉस नहीं बढ़ेगा लेकिन प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ओके, सेम सिनेरियो में। बट अगर IV घटी तो क्या होगा, प्रॉफिट घट रहा है, लॉस तभी भी नहीं घट रहा है। तो कुल मिला के लॉस आपने फिक्स किया है कि लॉस इतना होगा और प्रॉफिट इतना होगा। अब इसी में अगर कोई चाहता हो कि और लॉस कम हो जाए, लॉस बिल्कुल भी ना हो, तो सिंपल सी बात है कि आप इसको क्या कर सकते हो, बिल्कुल डबल हेजिंग कर दो ये तो आपने बिल्कुल ही डायरेक्शनल कर दिया। क्या किया आपने, बिल्कुल ही डायरेक्शनल। आपने रेंज कवर की 11,640 से 12,150, जहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, उसके बाद इस एरिया में लॉस हो रहा है, मतलब 600 के नीचे लॉस है और 12,150 के ऊपर लॉस है। बट द थिंग इज कि 9:45 के बाद करोगे तो डेल्टा न्यूट्रल, हाई थीटा और ऑलमोस्ट हाई वीगा है, ओके। तो अगर आपने लगभग 9:45 के आसपास किया और मार्केट ने थोड़ी देर भी, 2 घंटे भी आपका साथ दिया, तो हाई थीटा की वजह से आपको 2-3 हज़ार रुपये आराम से मिल जाएंगे, आराम से, बिना कुछ किए। तो ये पहला ऑप्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपके पास हमेशा होता है कि आप कुछ भी मत करो, जहाँ पे भी मार्केट है, जैसे 11,900 पे, 9:45 पे जहाँ पे भी मार्केट हो, 9:45 पे जहाँ पे भी, उसका आयरन फ्लाई बेच डालो। पिछली बार भी मैंने आपको यही दोनों ऑप्शन दिए थे करने के लिए, अभी भी वही दोनों ऑप्शन दे रहा हूँ करने के लिए। जहाँ पे मार्केट है वो, ठीक है, वो सेल करना है, ओके। और बस यहाँ पे 150 पॉइंट मिल रहे हैं, 150 पॉइंट पे मैं तो क्या करूँगा, मैं तो 100 वाला हूँ, या फिर अगर हो तो 12,50 पे बाई कर दो कॉल, और इस तरफ 11,750 का पुट
मैं क्यों बताता हूँ ये ऑप्शन हर बार, क्योंकि ये ऑप्शन फिजिबल होता है, ये ऑप्शन फिजिबल होता है, आपको लॉस के चांसेस आपके काफ़ी कम कर देता है। बट इसकी एक ही प्रॉब्लम है कि ये जो स्टीप डाउन साइड होता है ना, ये मुझे पसंद नहीं है। स्टीप डाउन साइड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट बिल्कुल स्लाइड होगा तो आपका प्रॉफिट जल्दी घटता है। आप बात समझ रहे हो? आपको ऑफकोर्स सी बात है, जो फ्लक्चुएशन है, जैसे मार्केट गैप अप खुल गया, गैप डाउन खुल गया, तो बड़ा लॉस कभी नहीं होता है। 100 पॉइंट के गैप अप गैप डाउन ये संभाल लेता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई लॉस नहीं होता। लेकिन इसका प्रॉफिट घटता बहुत तेज है, जितना तेज़ी से घटना नहीं चाहिए। तो इसीलिए ये सेकंड ऑप्शन है आपका। पहला ऑप्शन, अगर आप चिकन आयरन कॉन्डोर विद कैलेंडर यूज करोगे तो आपको मौका अच्छा मिलता है और थीटा भी अच्छा मिलता है। तो ये आप करोगे कब? ये आप करोगे कब? ये आप करोगे आफ्टर 9:45, उसके पहले नहीं। 9:45 के बाद ही करना। 9:45 के बाद मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन हो जाता है। वॉल्यूम डाउन हो जाता है मतलब आपको मौका मिलता है कुछ भी करने का। जैसे देख रहे हो, ये आप हमेशा कभी भी देखो, नोटिस किया करो मार्केट को। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जादू टोना नहीं बट रहा है कि ये कर देंगे, ये स्ट्रेटजी होती है। स्ट्रेटजी कुछ नहीं होती। देखो ये 9:45 हो गए, 9:45 को मार्केट कहाँ पे? ये रही 900 पे मार्केट है, मार्केट 850 आई, फिर उसके बाद देखो लगभग कितनी देर तक, 12:45 तक कुछ भी नहीं किया मार्केट ने। 900 पे आपने बेची थी, अभी भी 900 पे ही है, वही 12:45 की मार्केट। तो ऑफकोर्स सी बात है, थीटा डीके हो जाएगा और थर्सडे कल आपको पैसे मिल जाएंगे। तो इसीलिए वैसा टाइम चूज करना पड़ता है जहाँ पे आपको चांसेस ज़्यादा हों। ये नहीं कि आप ये सोच रहे हो कि कब हम करें, क्या टाइम होता है, फिक्स कुछ भी नहीं होता। आप ट्राई करो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है आपके काम के करने की। तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है लोअर वॉल्यूम एरिया में। तो लोअर वॉल्यूम एरिया मतलब ये टाइम 10:30 से 1 के बीच का जो टाइम होता है, 10 से 1 के बीच का टाइम, वो होता है लोअर वॉल्यूम टाइम। उस टाइम का फ़ायदा ऑप्शन सेलर अभी से नहीं, पूरी दुनिया में हमेशा से उठाते हुए आए हैं। तो वही काम आप करो, उसी चीज़ का फ़ायदा उठाओ। ठीक है? तो जो मैंने फर्स्ट ऑप्शन बताया था, आयरन कॉन्डोर बनाओ, थोड़ा गैप लेके, गैप लेके मतलब बीच का छोड़ दो 100 पॉइंट दोनों साइड से, क्योंकि प्रीमियम है, प्रीमियम की कोई गड़बड़ी नहीं है, प्रीमियम है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको वापस से एक बार बता दूं अगर याद ना हो। ठीक है? 11,900 पे मार्केट है, 9:45 पे जहाँ पे भी मार्केट हो उससे 100 पॉइंट नीचे का पुट लेना। जैसे अभी 11,900 है तो 11,800 का पी, इसको सेल मारना एक क्वांटिटी, और 11,700 को भी सेल मारना और 100 पॉइंट नीचे का। ठीक है? इसको भी सेल मारना, ये लिया। सेम करना कॉल साइड में, 100 पॉइंट ऊपर का 12,000 का कॉल सेल और 12,100 का भी सेल, ये किया। और हेजिंग के लिए 12 नवंबर जाना, और 12 नवंबर में आराम से 100 पॉइंट आगे के, ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी चाहिए तो अगर लिक्विडिटी हो तो 12,150 भी कर सकते हो। जितना अंदर रहोगे उतना आपके लिए बेटर है। समझ रहे हो मेरी बात? 12,150 कर देना अगर लिक्विडिटी हो। मुझे डाउट है लिक्विडिटी होगी, इसलिए बोल रहा हूँ। और उस साइड में 11,650 का पी बाई, ये कुछ ऐसा बन जाएगा और आप सस्टेन कर पाओगे मार्केट को। ठीक है? आप मार्केट को सस्टेन कर पाओगे। बीच में मार्केट घूमेगी तो ये प्रॉफिट इधर को बढ़ेगा, थोड़ा इधर आएगा। तो आयरन फ्लाई की तरह स्टीप नहीं है डाउन साइड की, मार्केट स्लाइड हो तो आपका प्रॉफिट बहुत तेज़ी से घट जाए, ऐसा है। ठीक है? तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना 9:45 पे जहाँ पे भी मार्केट हो वहाँ पे बनाना। ओके? कई लोगों ने पिछली बार किया था। और अपना लॉस हमेशा देख के काम करो। जैसे ये देखो, ये स्ट्रेटजी 2.2:1 है, मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगभग आयरन कॉन्डोर जैसा है। जस्ट बस इसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, इट्स गुड देन आयरन फ्लाई, और आपको एरिया भी बढ़ा देती है फॉर द प्रॉफिट। दैट्स इतना सा फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं इसके अंदर। और लगभग 1 लाख के अंदर हो जाती है और प्रॉफिट के चांसेस 7,000 के आसपास होते हैं। बट मैं कहूँगा कि आपको इसके आधे में भी निकल जाना चाहिए। 3500 फॉर 1 लाख इज 3.5% फॉर अ डे। ठीक है? तो ज़्यादा लालची बनने की ज़रूरत नहीं है। ओके? तो ये काम आप आराम से कर सकते हो। और जो लोगों को कल तो मैं वैसे कुछ नहीं करूँगा, कल थोड़ा कल क्या, मैं अभी छुट्टी ले रहा हूँ कुछ दिन के लिए, तो मैं शायद वीकली स्ट्रेटजी डालूंगा परसों, मे भी हो सकता है मैं कल भी डाल दूँ। तो मैं टेलीग्राम पे यहाँ पे अपडेट कर दूँगा आपको। ठीक है? टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगा और मैं आपको डाल दूँगा। और मुझे कुछ खास उम्मीदें नहीं हैं। अगर मैं स्ट्रेडल भी आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि क्या होने वाला है, तो ये रहा 5 नवंबर, करंट डे में क्या हुआ था, ये लो 5 मिनट का चार्ट ले लेता हूँ। 11,900 पे ऑलमोस्ट सिमिलर ओआई है, वॉल्यूम बहुत कम है। मैं सच बताऊं, मैंने बहुत टाइम से इतनी लो वॉल्यूम नहीं देखी है। तो एक चीज़ याद रखना, कुछ भी पंगा हो सकता है ऊपर या नीचे। ठीक है? कुछ भी।
सिर्फ 12,000 की स्ट्राइक है जहाँ पे अंतर बहुत ज़्यादा है, वरना 11,800 11,900 पे कोई खास अंतर नहीं है। तो इसका यही है। और ख़ास अंतर क्या है, देखो 16 लाख की ओआई है, आप यहाँ पे 60-60 लाख की ओआई होती थी। वॉल्यूम बहुत कम है, मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम बहुत कम है, मतलब दुनिया में लोग अभी डर रहे हैं। ठीक है, लोग अभी ट्रेड करने से डर रहे हैं, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है ओआई में, तो ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है तो आपकी भी वॉल्यूम कैसी होनी चाहिए, कम। आप भी कम वॉल्यूम में करना, कोई हीरो मत बन जाना कि सर पिछले एक्सपायरी में तो मस्त प्रॉफिट हुआ तो इस एक्सपायरी में भी ले लेते। ऐसा नहीं होता है, कभी कभी फूक फूक के कदम रखने पड़ते हैं तो ज़्यादा हीरो नहीं बनना। ओके, चलो, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। और जिन लोगों को कंटेंट अच्छा लगता हो, मेरे वीडियो अच्छे लगते हों, तो वो लोग यूट्यूब सब्सक्राइब कर सकते हैं। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।